प्रशासन गाँव के संकेत में गया हूँ, कई प्रकार की कई कंप्लेंट आई, वो भी है, किसी का अच्छा काम किया वो अच्छा काम भी है और पेंटिंग आपका काम है वो भी है। तो डिपार्टमेंट वाइज अभी आप सबके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन विशेष रूप से जैसे अभी एसडीएम नावा और एसडीएम कुचामन ने उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने नावा पंचायत समिति सभागार में अधिकारियों की ली बैठक। अधिकारियों को जनता की शिकायतों का समाधान कर शीघ्र राहत पहुंचाने के दिए निर्देश। संवाददाता डब्लू गोस्वामी, ब्यूरो चीफ, राजस्थान। राजस्थान सरकार के उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने अधिकारियों की बैठक लेकर उचित दिशा निर्देश प्रदान किए हैं। उन्होंने अधिकारियों को जनता की शिकायतों का शीघ्र समाधान करने को कहा ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी न हो। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि मेरे विधानसभा में कोई भी काम पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। गर्मी को देखते हुए बीसलपुर के पानी की सप्लाई सुचारू रूप से हो, इसके लिए भी उन्होंने अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए ताकि गर्मी में जनता को राहत मिल सके। वहीं कोविड स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा ओम प्रकाश जाखड़ की अगुवाई में जन सुनवाई में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर विभिन्न समस्याओं के समाधान करने की मांग की गई, जिसका मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने शीघ्र ही राजस्थान सरकार से समाधान करने का भरोसा दिलाया। राजस्थान सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार, जैसे पालनहार योजना, संबल योजना, वृद्धा पेंशन योजना आदि योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचा सकें, इसके लिए अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश प्रदान किए। उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने पुलिस और प्रशासन की तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना काल में प्रशासन ने अच्छा कार्य किया है। विधानसभा कुचामन, नावा एसडीएम व एडीएम की भी प्रशंसा की। बैठक में एडीएम डीडवाना रिचपाल चौधरी, एसडीएम कुचामन बाबूलाल, एडिशनल एसपी कुचामन गणेश राम चौधरी, बीडीओ सहित सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। मेरा मुख्य उद्देश्य ही है कि आप लोगों को पता लगे। मेरे पास में ये पूरे डिपार्टमेंट की फाइलें हैं, इसमें आप लोगों के खिलाफ शिकायतें भी। प्रशासन गांव के संकेत में गया हूँ, कई प्रकार की कई कंप्लेंट आई, वो भी है, किसी का अच्छा काम किया वो अच्छा काम भी है और पेंटिंग आपका काम है वो भी है। तो डिपार्टमेंट वाइज अभी आप सबके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन विशेष रूप से जैसे अभी एसडीएम नावा और एसडीएम कुचामन ने अवगत कराया कि आपने देखा कि अभी बजट घोषणाएं हुई है। बजट घोषणाओं की क्रियान्विति बहुत महत्वपूर्ण होती है। घोषणाएं, मैं प्रभारी मंत्री पहले जोधपुर और सिरोही में वहां पर भी जाता हूं, तो मैं सबसे ज्यादा सीएम साहब की भी घोषणाओं को लागू कैसे हो सके ये हम विशेष रूप से गौर करते हैं, विशेष रूप से ध्यान देते हैं। क्योंकि सीएम साहब जब बजट सत्र में घोषणा कर देते हैं अपने श्रीमुख से, और डिपार्टमेंट जब उसको लागू नहीं करता है, महीना 2 महीना 3 महीना निकल जाता है, तो विपक्षी लोगों को भी कहने का मौका मिल जाता है कि घोषणाएं खाली घोषणाएं नहीं है। पिछली बार की हमारी की भी घोषणाएं लगभग 85-90% घोषणाओं की क्रियान्विति हो चुकी है। और अभी भी 28 तारीख को विधानसभा का सत्र स्थगित हुआ था, 1 महीना ही नहीं हुआ है। उसके बीच में जैसे अभी हमारे अधिकारियों ने बताया कि कॉलेज जो मैंने खुलवाए, यहाँ पर 5 कॉलेज, वेटरनरी कॉलेज, पॉलिटेक्निकल कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज और गर्ल्स का कॉलेज अलग से, तो उनके लिए भूमि आवंटन की जा चुकी है, उसका पैसा भी आ चुका है कई जगह पिछली बार बड़े बजट का। और भी जो योजनाएं क्रियान्वित हुई है उनका भी बहुउद्देशीय चिकित्सालय जो वेटरनरी का है उसका पैसा, उसका बजट भी हमने, उसका भूमि आवंटन भी हमने कर दी, कन्या कॉलेज की भी कर दी। तब तक कन्या कॉलेज दूसरी कहाँ चल सके, सेशन खराब नहीं हो, उसके लिए तैयारी भी चल रही है हमारा पॉलिटेक्निकल कॉलेज जो अब कैसे इसी सत्र के अंदर प्रारंभ हो सके उसकी तैयारी भी चल रही है। सबकी मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, सबकी मैं ध्यान दे रहा हूँ। इसलिए आपको गंभीरता रखनी है इस मामले में। अभी कॉलेज की हमारी कमेटी आई हुई है, उससे भी बात करेंगे। हमारे मनोज सोनी जी आए हुए हैं, यहाँ पर कई कैसेज हो गए साइड के ऊपर, उसके लिए अधिकारियों के साथ में बैठ के हम चर्चा करेंगे, वो भी हमारा एक एजेंडा है। हमारे पुलिस के साथी आए हुए, इस प्रकार कानून व्यवस्था बनी रहे उसके बारे में चर्चा करेंगे, बिजली के बारे में भी चर्चा करेंगे, और भी डिपार्टमेंट्स आए हुए हैं उसके बारे में जैसे जैसे आवश्यकता होगी उसके बारे में चर्चा करेंगे।